We greet you in the mighty name of Jesus Christ. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। We are sharing the word of God with you today from South Korea. आज हम आपके लिए खुदा उनका जिंदा पाकलम साउथ कोरिया से शेयर कर रहे हैं। And today's message topic is the power of gospel. और आज के कलाम का उन्वान है अंजील की कुदरत। It is based on the book of Romans, chapter 1, verse 16. और ये रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत में है। Let's read it. For I'm not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. क्योंकि मैं अंजील से नहीं शर्माता, इसलिए कि वह हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। Paul wrote this letter to the believers in Rome. पौलुस रसूल ने ये रोम के ईमानदारों को खत लिखा। And Rome at the time was the center of pride, philosophy and politics. और रोम उस वक्त सियासत, फलसफा और गुरूर का मरकज था। Yet Paul declared, I'm not ashamed of the gospel. पौलुस ने फिर भी जरूरत के साथ इस बात का ऐलान किया कि मैं अंजील से नहीं शर्माता। Then what is the gospel? खुशखबरी क्या है? The gospel is खुशखबरी है Jesus Christ died for our sins, buried and raised again from the dead. कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। It is not just good advice, ये सिर्फ अच्छी नसीहत ही but नहीं, it is the power of God to save. बल्कि ये खुदा की कुदरत है जो हमें नजात देती है। Then what is the power of the gospel? अंजील की कुदरत क्या है? The power is not human, it is divine. ये इंसानी नहीं बल्कि इलाही कुदरत है। Then what does the power of the gospel and the gospel reveal? और फिर अंजील की कुदरत क्या है और ये क्या जाहिर करती है? If you read book of Romans chapter 1 verse 17, you will find that in the gospel the righteousness of God is revealed. और उसकी 17 आयत में अगर रोमियो उसके पहले बाब और 17 आयत में देखे तो यूं लिखा है कि इस वास्ते कि मैं खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। It means that the gospel shows us इसका मतलब ये है how a sinner can be saved and right with God, not by his work but by faith in Jesus Christ. और अंजील ये जाहिर करती है कि गुनहगार कैसे खुदावंद के साथ रास्तबाज बन सकता है, अपने ईमान से नहीं बल्कि ईमान के साथ। Do you want to receive this power in your life? अगर आप अपनी जिंदगी में ये कुदरत चाहते हैं, Receive Jesus Christ. यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करें, Accept him उसे कबूल करें as your Lord and Savior, अपना खुदावंद और नजात दहिंदा, and you will be saved, और आप नजात पाएंगे and your household as well. और आपका घर किराना भी नजात पाएगा। Believe in Jesus. यीशु पर ईमान लाएं, It is not too late for you. अभी देर नहीं हुई। It is the day of salvation for you. ये आज का दिन आपके लिए नजात का दिन है। Today you have heard the good news आज आपने खुशखबरी को सुना that Jesus Christ is the Lord and Savior. कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा और बचाने वाला है। If your heart stirred today, अगर आज आपका दिल ये चाहता है, if you want to receive Jesus Christ, your Lord and Savior, अगर आप यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा then you कबूल need करना to चाहते हैं, pray. तो आपको दुआ करने की जरूरत है। Lord Jesus, खुदा यीशु मसीह, I believe you. मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ, You died for my sins. तो मेरे गुनाहों के लिए You मरा, buried दफन हुआ and rose again from the dead. और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Make me new. मुझे नया बना दे, Forgive me. मुझे मुआफ कर दे Make me a new being in you. और मुझे अपने में नया बना दे। I believe you. मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ You are my Lord and Savior. कि तू मेरा नजात दहिंदा और बचाने वाला है। Amen. आमीन। If you want us अगर आप चाहते हैं to pray for you, आपके लिए दुआ की जाए, share your prayer request with us आप अपनी दुआ को शेयर करें, हमें सेंड करें and we will pray for you. और हम आपके लिए दुआ करेंगे And share this message और इस कलाम खुदावंद के with your कलाम पर loved शेयर- one. और अपने अजीज़ और कारब से शेयर करें। May God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे, Stay blessed. बाबरकत रहिए। See you next time. फिर मिलेंगे।